श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ शारदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। भाई रामायण की कथा है निराली, जीवन का अर्थ सिखाता है। सही गलत और क्या हो रहा, कैसे सुधरना चाहिए, ये श्री रामचरित की लिखी कथा। श्री रामचरितमानस का मनन पाठ। सरयू नदी अयोध्या नगरी की सुंदरता। अयोध्या की राजधानी कौशल। राजा दशरथ वहां के राजा। आनंद उत्साह। और दशरथ जी करते क्या, सेवा और सेवा और सेवा। राजा थे सेवा के लिए, अयोध्या नगरी के लिए। ये नगरी कथा राजा दशरथ की। राजा दशरथ के सब कुछ अच्छा था, पर उम्र जब हुई तो एक दिन चेहरे में मोकअप दिखाई देता है ना, तो शीशे में सफेद बाल दिखने लगे, मतलब उम्र हो रही है। दशरथ जी चिंता में पड़े। तीनों पत्नियां भी, संतान किसी को, तीनों को नहीं मिली, इसलिए तो दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ जी को प्रार्थना करके अपनी बात कही। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी और पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी हो गई। सरयू नदी में पुत्रेष्टि यज्ञ तैयारी हुई। ऋषि सिंह की देख रेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ के अनेक राजा महाराजा वहां आमंत्रित थे। जय राम कथा, जय राम कथा। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और उसके कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। कौन? कौशल्या। राम के जन्म का बधाई। कौशल्या माँ के राम का जन्म हुआ। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और कैकेयी माँ का भरत का जन्म हुआ। पूरी नगरी में अयोध्या चमक रहा था। चारों पुत्र हुए, ढेरों बधाई। राजमहल में खुशियां छा गई, पूरी नगरी में खुशियां छा गई। अब चारों पढ़ने लगे, खेलने लगे, मस्ती करने लगे। दशरथ जी राजा बनकर अपने चारों पुत्रों को भक्ति, पूजा, कर्तव्य, जीवन का कर्म और सबसे बड़ा गुरुजनों को नमन कर, माता पिता को नमन कर, अयोध्या नगरी में हर किसी के लिए जरूरत रहे मदद करें, समय के लिए तैयार रहें, ये दशरथ जी ने सिखाया चारों बेटों को। फिर उन्हें गुरु के आश्रम में भी भेजा गया। चारों तेज थे, चारों का उत्साह आनंद गुरु के आश्रम में भी हुआ। फिर चारों घर आने लगे। तब अभी राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम 16 वर्ष के पूरे नहीं हुए थे, तो मन में विचार कर रहे थे दशरथ जी कि अब चारों भाइयों का विवाह करने के बारे में सोच ही रहे थे। वशिष्ठ मुनि जी ने मदद शुरू कर दी थी, लेकिन तभी विश्वामित्र जी पधारे। महर्षि विश्वामित्र जी को नमन। विश्वामित्र जी ने सारी बातों के साथ फिर कहा दशरथ जी को कि आपके बड़े पुत्र